यूक्रेन के बड़े हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी लग गई है। जवाबी कार्रवाई के लिए पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर अपने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन का हमला कामयाब कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट नाटो ने तैयार किया और इसे अंजाम दिया यूक्रेन ने। नाटो ने रूस से सटे लातविया की राजधानी रीगा में प्लान बनाया। लातविया ने यूक्रेन के लिए विशेष ड्रोन बनाए। 500 ड्रोन की खेप गुप्त तरीके से यूक्रेन भेजी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, लातविया 500 ड्रोन की दूसरी खेप भी यूक्रेन भेजने वाला है। लातविया के ड्रोन से ही यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों को दहला दिया। हमले की कमान नाटो के कमांडर्स ने संभाली। नेटो एक महीने से मॉस्को को बहुत बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रहा था। हमला कब होगा, कैसे होगा, किस हथियार का इस्तेमाल होगा, रूस के किन किन प्रांतों को टारगेट करना है, रूसी सेना के किन ठिकानों पर विस्फोट करना है, इसका फुल प्रूफ प्लान लातविया में बनाया गया। 21 अगस्त की सुबह नेटो और यूक्रेन का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च हो गया और इस तरह पुतिन के घर के पास, पुतिन के दरवाजे के पास विनाश की सबसे बड़ी आग भड़क गई। रूस के मुताबिक जिस तरह का हमला यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मॉस्को में अंजाम दिया गया, इस तरह का हमला यूक्रेन अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है। इस पूरे हमले को करने में यूक्रेनी सेना का साथ नाटो ने भी दिया है। रूस में हमले नेटो कमांडर्स की देखरेख में हुए। नेटो के कमांडर्स ने हमले से पहले न सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाई, बल्कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने का प्लान भी तैयार किया। यही वजह है कि क्रेमलिन के बेहद करीब इतना बड़ा हमला हो गया। मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला उस वक्त हुआ जब चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि मोदी रूस और यूक्रेन में हो रही जंग खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी के कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को में बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। ऐसे में अब जंग की आग और भड़क सकती है। माना जा रहा है कि इस तरह की हिमाकत करने के बाद यूक्रेन पर एक बड़ा हमला होगा और आज सुबह जैसे ही टीवी9 भारतवर्ष ने युद्ध के मैदान में यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में दस्तक दिया है, उसी वक्त सुबह लगभग 5:30 बजे से रेड अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि रशिया रिटेलिएट जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा और उसके मद्देनजर पूरे कीव में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। परमाणु विनाश की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। क्रेमलिन के बेहद करीब ड्रोन पहुंच गए। मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांत ड्रोन विस्फोट से दहल गए। रूसी सेना यूक्रेन के हमले को नहीं रोक पाई। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। नेटो ने रूस के पड़ोसी देश लातविया में हमले की प्लानिंग की, लेकिन रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मॉस्को समेत पूरे रूस की सुरक्षा पर इस समय बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले कुर्स्क में घुसपैठ और अब रूस में सबसे बड़े हमले की वजह से पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब पुतिन दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परमाणु बम AN-602 का प्रक्षेपण करने पर विचार कर रहे हैं। यह प्रक्षेपण नेटो के खिलाफ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।